सारी दुनिया न तुम मिल सके, न तुम मिल सके। अब ख्वाब है ना है ख्वाहिशें, खता थी मेरी सनम, चाहा था यहाँ कोई है क्या? हाँ, मैंने भी खुद साया देखा है उसका। क्या? नहीं मामा, यहाँ तो कोई भी नहीं। नहीं नहीं, यहाँ कोई खड़ा हुआ है। बिल्कुल सच कह रहे हो, तुम्हारे अब्बू बहुत टेंशन में। लगता तो नहीं है कि वो टेंशन में, बाहर तो बहुत खुशी खुशी घूमते। क्या मतलब? कहाँ किस तरह घूम रहे थे? उसने चाहा था उसने चाहा था या अल्लाह, कब से फोन मिला रही हूँ, उस लड़की का नंबर ही बंद जा रहा है। या अल्लाह रहम करना, आज तो उसने सारा दिन मुझे कॉल भी नहीं की। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत परेशान लग रही है। आयमा नहीं आई अभी तक। कॉल की तुमने उसको? जी मैं मुसलसल मिला रही हूँ, उसका नंबर बंद जा रहा है, तभी तो आपको कॉल की है। हाँ हाँ, परेशान नहीं हो, समझदार लड़की है, आ जाएगी। अभी तो थोड़ी देर में रात हो जाएगी। वो आयमा आ गई है। शुक्र अल्लाह। ठीक है, सब खैरियत है? जी जी सब ठीक है। कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आयमा कहाँ रह गई थी तुम? इतनी देर से तुम्हें फोन मिला रही हूँ, नंबर बन जा रहा है तुम्हारा, कोई राब्ता क्यों नहीं किया तुमने मुझसे? एक मिनट चीज दिखाती हूँ। ये देखें, मेरे फोन की बैटरी डेड है, इसलिए आपसे राब्ता नहीं कर सकी। बेटा इतनी देर? हाँ, मैं एक जगह पे इंटरव्यू था, उसके बाद एक और जगह जाना पड़ा, फिर आपको पता रास्ते में ट्रैफिक कितनी है। ये बात तो है, ट्रैफिक भी तो कमबख्त बहुत हो गया, लेकिन बेटा आइंदा ख्याल करना, तुम्हारी माँ की जान ही निकल जाती है। एक बात बताएं, आप इतना परेशान क्यों हो जाती हैं? ये बात हर जवान बेटी की माँ से पूछो, परेशानी क्या होती है बेटी की। कि मैं तो आपकी बेटी ही नहीं, बेटा भी हूँ। तुम बहुत मासूम हो बेटा, ये दुनिया बहुत जालिम है और उसमें लोगों की खतरनाक नजरें। तुम नहीं समझोगी। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। आप क्यों चाय लाएंगी? मैं चाय लेकर आती हूँ, आप यहाँ पर बैठे और फिर बाद में मजे से पियेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। अब आप बैठे, मैं आती हूँ। बैठे बैठे। मैंने कह दिया नहीं, मुमकिन नहीं है। सिर्फ इजाजत मांगी है, फिर आप खुद बात कर लीजिए उससे। ये माँ और बेटी का मामला है, मुझे क्यों बीच में कर दीजिए? आप ही बताएं, क्या बोलूं मैं उसको? यार, एक जवान जहां लड़की का घर से इतनी दूर जाना, वो भी तन्हा, अच्छा थोड़ी लगता है। लड़का होता तो कोई और बात थी। मैं खुद समझती हूँ इस बात को, लेकिन आपको इसलिए बता रही हूँ कि कल को आप ही कहते तो मुझे तुमने कुछ नहीं बताया। बता दिया ना, बस वो हैदराबाद नहीं जाएगी। चलो ठीक है। अरे भाई सुनो, कहाँ हो? मेरी ग्रीन शर्ट नहीं मिल रही, कहाँ रखी? वो मैं आपको बताना भूल गई, मासी से धोते हुए फट गई है। क्या मजाक है, मासी से धोते में पड़ गई? तुम्हें मालूम है कितनी कीमती शर्ट थी वो मेरी, गिफ्ट था किसी का। नवाबजादे ने फाड़ के फेंक दी मेरी शर्ट। जरूर ही उसी चुड़ैल ने दी होगी ग्रीन शर्ट। अच्छा ये बताइए, जैदी भाई से बात हुई आपकी? फोन नहीं उठाता, सोच रहा हूँ घर चला जाऊँ। नहीं नहीं, अभी घर जाना ठीक नहीं है। आप पहले उनसे फोन पे बात कर लें, जब हर चीज नॉर्मल हो जाए फिर जाइएगा। मुनासिब बात, चलो एक और ट्राई कर लेते हैं हम। क्या हो गया, चुप क्यों हो? वो बहुत डरी हुई थी, माफी मांग रही थी, कह रही थी कि साहब को कहेगा कि मुझे माफ कर दे।
उससे कह देना कि आइंदा ऐसी हरकत कभी ना करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी। इसकी कॉल भी आपने फोन क्यों काट दी? किसी का नहीं। जरूर वही चुड़ैल कर रही होगी फोन। शाम को आ गई है मेरे घर को अपनी हिफाजत में रखना। नहीं उठाया उसने फोन। ऐसा कैसे चलेगा? जब तक बातचीत नहीं होगी ये मसला कैसे हल होगा? क्या करूं, घर चले जाऊं? मैसेज कर रहे हो तुमको? मैसेज पहले भी किया है, पढ़ता भी है मैसेज, जवाब नहीं देता। तो फिर एक काम करें, एक वॉइस मैसेज छोड़ दें उनको। अगर वो सुन के भी रिप्लाई नहीं करते ना तो फिर हम दोनों चलेंगे उनके घर पे और मना लेंगे उनको। ठीक है, मैसेज कर देता हूँ। वालेकुम जैदी, मैंने बहुत मैसेज किए, बहुत कॉल की, मगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। देखो यार, दिल की बात तुम तक पहुंचाई थी, अगर अल्फाज के चुनाव में कुछ हो गया हो तो आगे तुम होशियार हो, समझ सकते हो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसको डांट समझो या प्यार समझो, और बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि तुम मेरी कॉल का जवाब दो। हमने तो अच्छा बुरा वक्त देखा है इस साथ यार, छोड़ो इस बात, मुझे कॉल बैक करो, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे फोन का। क्या हुआ? मैसेज तो सुन लिया उसने, जवाब टाइप कर रहा है। सुनिए, आप भाई साहब को क्या जवाब लिख रहे हैं? वो ये हक खो चुके हैं। काफी देर हो गई है, पता नहीं क्या लिख रहा है। अपने दिल की भड़ास निकालिए। प्लीज ऐसा मत करें, ये मुनासिब नहीं है। वो आपके बड़े भाई हैं, खूनी रिश्ता है आपका उनसे। खूनी रिश्ता बस उन्हीं का है मुझसे, मेरा नहीं। मैं उनका छोटा भाई नहीं हूं क्या? उन्होंने कौन सा खून के रिश्तों का पास रखा? मेरी नजरों में मुझे गिरा दिया। देखिए, अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको देखकर सफर ने खुदा ना खास्ता कोई गलत कदम उठा लिया तो ऐसा के लिए इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता। क्या हुआ? मैसेज तो लिख लिया लेकिन सेंड नहीं किया। क्या पता वो आपका लिहाज कर रहे हैं। मैसेज टाइप करके उन्होंने डिलीट कर दिया कि कोई गलत बात ना कह दें आपको। हाँ, ख्याल है, ये ख्याल होता है कि तुमने दिल से जान को अजाब लगाया था। ख्याल होता तो कॉल बैक करता। ठीक है, मैं कल मुनीबा से बात करती हूँ। अच्छा, तो अब ये बताइए कि हम दोबारा कब मिल रहे हैं? जब हालात नहीं जा सकती। देखो, मेरी जेब के हालात तो बिल्कुल ठीक है, जब चाहे मिल सकता है। मैं उन हालात की बात नहीं कर रही, मुझे पता है माशाल्लाह वो बहुत अच्छे हैं। मैं तो यहाँ की बात कर रही हूँ, अपनी अम्मी की। मुझे अपनी अम्मी से झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सबसे बढ़ के वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मुझ पर बहुत एतबार करती हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं उनके एतबार को ठेस पहुंचाऊं। तो फिर क्या हम कभी नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, लेकिन उनको बताकर। अम्मी ने अगर
तुम फिक्र नहीं करो, मेरी अम्मी बहुत समझदार है, आगे जो उनको ठीक लगे। वैसे एक बात बोलूं, हाँ बोलो। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी कि माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए। हाँ हाशिम, तुम अपनी जरा सी ख्वाहिशात के लिए जाने अनजाने में अपने माँ बाप को बहुत दुख दे जाते हैं। बात तो सही है तुम्हारी। तो इसीलिए पहले अम्मी को बताऊंगी, फिर तुमसे मिलवाऊंगी और आगे जैसे उनको बेहतर लगे। ठीक है। वैसे तुमसे एक बात कहूँ? वो क्या? अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है, लेकिन सब जागते हैं ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम फोन बंद करना चाहती हो, हैं? हाँ स्वीट, कितने समझदार है ना आप। 1.5 घंटा हो गया, अब आपको ख्याल आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, आराम करो। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय। तो मतलब हाशिम, तुम्हारा इंतखाब गलत नहीं है। आधी रात को किससे बात कर? और जितने किए गए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं। सही और गलत का फैसला तो वक्त करें। फिलहाल जो फैसला कर चुकी हूँ आपको पता है। उसने चाहा था उसने चाहा था क्या कहा अम्मी ने? अम्मी का तो कोई मसला ही नहीं है यार, अम्मी तो मान जाएंगी। असल मसला है अब्बू का। तुम देखना, वो कभी इतनी दूर की इजाजत नहीं देंगे। ओहो, कैसी बातें कर रही हो? कौन सा इतना दूर है? 2 घंटे का तो रास्ता है खाली। और फिर अम्मी अब्बू भी तो साथ जा रहे हैं। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम भी तो समझो ना। पता है, मेरा तो बड़ा ही दिल था आउटिंग का, लेकिन क्या करें, एक मामले में आके तो हम लोग कमजोरी पड़ जाते हैं। किस जगह? वो ये कि हम लड़कियां हैं। ओहो, अगर लड़कियां हैं तो अपनी ख्वाहिशात मार दें। मारनी पड़ती हैं यार, नहीं तो ये जमाना मार देता है। ताने दे देख के चैन से जीने नहीं देता। सही बोल रही हो। मैंने भी एक नॉवेल में ये लाइन पढ़ी थी, पढ़ के मुझे तो बहुत हंसी आई है। छोड़ो, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। वरना ये जमाना हमें चैन से जीने नहीं देता। क्या मुसीबत है। अम्मी तसल्लियां दे रही हैं, अब्बू बात नहीं कर। आया ताई फोन नहीं उठा। सब एक रास्ते सबा। हाँ, मसला भी तो यही है कि यहाँ के लोग खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सुनो, तुम अपने तौर पर ट्राई करो, अगर कुछ नहीं होता तो हम दूसरा कार्ड डालेंगे। वो कार्ड कौन सा है? अब्बू। अब्बू? यस, अब्बू से कॉल करवाऊंगी। वाह मिशेल मैडम, आपका तो दिमाग चल रहा है। बहुत। वैसे एक बात है। वो क्या? तुम्हारे अब्बू गिफ्ट लेकर आ रहे हैं ना मेरे लिए। हाँ तो बस गिफ्ट में तुम्हें मांग लूंगी। हैदराबाद जाने की परमिशन दे दें अंकल मुझे, कैसा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आधी रात को किससे बात कर? अच्छा, अब मेरा कान दुख गया तुमसे बात करके, बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है भाई, मुझे भी बहुत काम है, फारिग नहीं हूं मैं। अल्लाह हाफिज, बाय। पागल लड़की। सबा ये तुम अच्छा नहीं कर रही। क्या करूं क्या करूं? साहब को करता हूँ मैसेज, नहीं बल्कि फैमिली ग्रुप में मैसेज छोड़ देता हूँ। गायब हूँ, कॉल उठाए नहीं।
अच्छा मैं ऑफिस निकलता हूँ। अब फिर क्या सोचा आपने? इस बारे में भाई साहब को क्या जवाब देना है? जवाब मैंने नहीं, भाई साहब ने देना था और वो अपना जवाब दे चुकी है इनकार के शुरू में। उधर घर के दरवाजे अभी बंद तो नहीं हुए ना? जब ये दिल के दरवाजे बंद हो जाए ना तो ये घर के खिड़की दरवाजे कोई अहमियत नहीं रखते, खुले हो बंद हो सब कुछ पता है। मैं आज फोन करके फिरदौस भाभी से बात करती हूँ, कुछ पता तो चले कि उनके घर में क्या पक रहा है। कोई फायदा नहीं, भाई साहब के दिल में सिर्फ और सिर्फ जफर के लिए नफरत की हांडी का कोई होता। ठीक है, आप ऑफिस जाएं, मैं फिरदौस भाभी से बात कर लूंगी। ठीक है, अच्छा खुदा। हाँ ये जफर को देना, मुझे जरूरत है। बल्कि एक काम करो, वो तुम रख लो और जफर से कहना कि ये कार्ड इस्तेमाल कर ले, जो जरूरत हो खर्च कर ले, नंबरों से मालूम। ठीक है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह, ये तो इतने अच्छे हैं, हमारा इतना ख्याल करते, हमारे लिए सब कुछ सोचते, और जफर उनके लिए ऐसी बातें क्यों कर रहा है? जफर गलत तो नहीं कह रहा होगा? मैं अपनी आंखों से इनको किसी के साथ देखा है। ये क्या, तुम खाली चाय पी रहे हो, नाश्ता नहीं करना तुमने? मामा सुबह सुबह नाश्ता किया ही नहीं आता भाई। चाय पी के भी घर से नहीं निकलना चाहिए। अल्लाह बख्शे तुम्हारे बाबा को, कहते थे कि घर से सिर होके निकलो, दिन भर सिर रहता है बंदा। चलो नाश्ता करो। अच्छा ठीक है मामा, कल से कर लूंगा। कल से नहीं, आज से करोगे तुम। लो स्लाइस और खाओ, चलो। मामा यार, आपकी जिद भी ना बिल्कुल बच्चों की तरह हो गई है। मामा, ये कुछ पेपर हैं पे साइन करने। लाओ, दो में साइन कर दो। मामा, आप भूल गई बाबा क्या कहते थे? वो कहते थे कि कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले उन्हें पढ़ लेना बहुत जरूरी है। आप पढ़ लो। बेटा ये सब बातें खैरों की, अपने रिश्ते तो होते ही यकीन है। लाओ तुझे दो में साइन। मगर मामा, बाबा ने तो ये भी कहा था कि धोखे अपने ही देते हैं, गैर नहीं। एक यहाँ पे और यहाँ पे। डन। देखो बेटा, तुम घर जल्दी आ जा करो, मुझे घबराहट होती है अकेले घर में। मैं आ जाया करूंगा, डोंट वरी। इनफैक्ट मामा, मैं ये सोच रहा था कि अब आपकी इद्दत पूरी होने वाली है, तो आप क्यों ना इस्लामाबाद चले जाए नानू की तरफ? हाँ, सोच तो मैं भी यही रही हूँ, लेकिन पहले मैं अहमद साहब की तरफ से फारिग हो जाऊँ, फिर अम्मा की तरफ जाऊंगी। ठीक, चले मैं निकलता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बाय। जल्दी आना बेटा। ओके। चलो ना, खाओ तुम जल्दी से। कैसे हैं फजल भाई, खैरियत से हैं? भाई अल्लाह का बहुत शुक्र, सब ठीक ठाक, बस लगे में शादी की तैयारियों में। जी जी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब कुछ साथ खैरियत के करवाएगा फजल भाई। आमीन। एक्चुअली मैंने आपको रिमाइंड कराना था शादी के लिए, और ये भी रिकन्फर्म करना था कि आपको कार्ड मिल गया ना? जी जी फजल भाई, मिल गया, बिल्कुल मिल गया। आपने जहमत की, व्हाट्सएप कर देते। भाई व्हाट्सएप जो है वो फ्री की कार्ड की हद तक तो ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप पे फ्री का शादी कार्ड भेजना नहीं, ये मुनासिब नहीं। फजल भाई, व्हाट्सएप की कॉल भी फ्री नहीं होती, ये हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि फ्री है। बहरहाल हम जरूर आएंगे। जरूर जरूर, देखिए मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, चले, अल्लाह हाफिज। जी जी, इंशाल्लाह जरूर आएंगे जी। अल्लाह हाफिज। अब कौन रह गया? अच्छा, टाइम को मैं कब जफर, कहीं जा रहे हो? बहुत जल्दी में हो? फिर तुमने क्या सोचा? किस बारे में? वही जो तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी लड़की देखी है,
यकीन मानो लड़की बहुत अच्छी है। लड़की अच्छी है और यकीनन उसका रिश्ता भी एक अच्छे घर में हो, लेकिन अब अब्बू से कहें उसकी फिक्र करनी बंद कर। अरे उन्हें उस लड़की की नहीं, अपने बेटे की फिक्र है। वो तुम्हारा बसा हुआ घर देखना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि अभी तुम्हें जाने की बहुत जल्दी है। ठीक है, शाम को जब तुम घर वापस आओगे तो आराम से इस मौजू पे बात करेंगे। ठीक है। अरे 1 मिनट रुको तो सही, बहुत जल्दी में हो। ये तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए कार्ड देख करते हैं। पासवर्ड तो तुम्हें मालूम है, जरूरत की कोई भी चीज लेना है तो ले लेना। ठीक है। जफर, मेरी बात मान लो ना, एक बार उस लड़की से मिल लो, फिर अगर लड़की तुम्हें पसंद नहीं आती तो इनकार कर देना, हमें कोई इतराज नहीं होगा। अम्मी सबा मेरी सच, और जिसने किए गए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं। सही और गलत का फैसला तो वक्त करें। फिलहाल जो फैसला कर चुकी हूँ वो आपको पता है। ठीक है, अगर तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत का जरा बराबर भी ख्याल नहीं तो करो जो तुम्हारी मर्जी। इज्जत का ख्याल नहीं होता तो अब तक क्या कुछ कर चुका हूँ। अगर आप फिक्र न करें, सब ठीक कर। अल्लाह अचानक किसी को इतनी जिद्दी औलाद मिले, क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं? अब तुम ही बताओ मुनीबा, भाई की भाई से तलब कलामी हो जाए ये गलत बात है, या जफर का घर के बाहर आके खड़े हो जाना या हमें बार बार कॉल करना ये गलत बात है? तेरा साथ देगा? बिल्कुल दूंगा। तो ठीक है, सबा को अगवा करना है। हाँ हाँ कर लेंगे तेरी खातिर, फिक्र क्यों करता है।